नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करेंगे शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा निफ्टी 50 का हाल क्या है। हम पहले भी के वीडियो में बताए हुए हैं कि हमारा जो है कि स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन है 23,800 के आसपास। वो रेसिस्टेंस जो है आज तोड़ दिया है। और उसके तोड़ने के पीछे का कारण क्या है? तोड़ने के पीछे कारण है कि एफआई की जो बाइंग लगातार हो रही है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा योगदान दे रही है। जिस तरह से लगातार 3-4 दिनों में आप देखिएगा कि एफआई की बाइंग हो रही है, पहले 6,000 फिर 4,000, आज लगभग 1900 करोड़ के आसपास जो है एफआई की आज बाइंग हुई है। और जिससे क्या हुआ है, देखिए 1970 करोड़ के आसपास आज बाइंग हुई है, जिसके कारण क्या हुआ है कि मार्केट में एक उछाल सा देखा गया है। और ये उछाल इसलिए आया है कि जब एफआई बाइंग करता है तो अक्सर जो है निफ्टी 50 के शेयरों का ही बाइंग करता है, क्योंकि इतना ज़्यादा वॉल्यूम में पैसा पैसा लगाने के बाद वो ज़्यादा लिक्विड शेयरों पे ही खरीदारी की जाती है। और एक चीज़ और समझ लीजिए, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपको किसी भी देश में पैसा लगाना है कि हाँ ये इस देश का जो अभी है ग्रोथ अच्छा है, तो नो ब्रेनर होता है कि वहाँ के बैंकिंग सेक्टर में पैसा लगाना। क्योंकि अगर जीडीपी 6% से अगर भाग रही है, अगर तेज़ी से आगे बढ़ रही है, तो वहाँ का बैंकिंग सेक्टर आपको 18 से 20% का रिटर्न दे सकती है। जैसे ही आप यानी मान लीजिए वियतनाम में लगाना चाहते हैं, वियतनाम का अच्छा प्रोस्पेक्टिव है। मान लेते हैं कि एक देश है वियतनाम जो तेज़ी से आगे बढ़ेगा, तो आप जो है वहाँ का एचडीएफसी बैंक के आसपास बैंक जो सिमिलर हो एचडीएफसी बैंक के बराबर, उस बैंक में आप उस बैंक में आप अपना कैश डिप्लॉय कर सकते हैं उस बैंकिंग के शेयर में। तो आपको वहाँ से अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है। तो इसीलिए हमारे देश में भी एफआई का जो बाइंग आ रहा है वो अधिकतर बैंकिंग सेक्टरों में ही हो रहा है। अगर आप देखिएगा कि निफ्टी बैंक जो है अपने ऑल टाइम हाई पे चला गया है। और जिस तरह से बाइंग हो रही है तो बैंकिंग सेक्टरों में आप देखिए, और बैंकिंग सेक्टर में सबसे बड़ा कारण ये भी है कि उनका जो रिजल्ट आया है आईसीआई का और एचडीएफसी का। आईसीआई का तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। अगर आप आईसीआई का देखिएगा रिजल्ट तो बहुत अच्छा आया है। और लगभग एचडीएफसी का भी आप देखिए उसी लाइन में, ना उतना अच्छा ना खराब, लगभग मामूली अंतर से एचडीएफसी का रिजल्ट आया है। तो आईसीआई बैंक ने काफ़ी अच्छा सेटअप कर दिया है हमारे फाइनेंस की कंपनियों के लिए। और फाइनेंस की कंपनी में लगातार आप देख रहे होंगे कि तेज़ी से बढ़ रहा है। अब यहाँ पे देखिए आईसीआई बैंक का देखिए सेल्स जो है ईयर ऑन ईयर 44 ईबिटा, लेकिन यहाँ ये देखिए ईपीएस भी बढ़ गया है। तो आप लगातार आईसीआई बैंक में अच्छी रिजल्ट के कारण आप यहाँ पे देखिए अच्छे रिजल्ट होने के कारण लगातार इनके शेयरों में उछाल बने हुए हैं। और सारे बैंकिंग सेक्टर के जितने भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, क्योंकि अगर एक बार बैंकिंग सेक्टर में खरीदारी शुरू हुई है तो लगातार बनती ही जा रही है। और दूसरी बात ये है कि हमारा शेयर मार्केट के ऊपर चलने का सबसे बड़ा कारण एक और है कि डॉलर इंडेक्स जो है यानी रुपीज़ जो है डॉलर के विरुद्ध हमें अभी लगातार 4-5 दिनों से अच्छा कर रही है। कहाँ 89-90 के आसपास हो गया था और 85 के आसपास इंडियन रुपीज आ चुका है। तो ये सब हुआ है जो ट्रंप की जो टैरिफ का जो अभी 90 डे के लिए पॉज लिया है, इसके कारण वहाँ के जो डॉलर है लगातार कमज़ोर हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेशन लगातार आते जा रहा है। जैसे ही टैरिफ का जो वहाँ का बात सुना हुआ है, तो उससे पहले वहाँ टैरिफ से वहाँ का इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि डॉलर कमज़ोर होते जा रहा है। और उसके उसके रिस्पेक्ट में इंडियन रुपीज़ काफ़ी मजबूत हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ पॉज लिया है 90 दिनों के लिए, तो लगभग हमको 10% का टैरिफ देना पड़ेगा। और वहीं चाइना पे कुछ भी टैरिफ 125 या 125 के आसपास का टैरिफ लगाया हुआ है, जिसके कारण एक संभावना बन रही है कि हमारे देश के लिए ये टैरिफ अच्छा होगा। इसके कारण भी मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहा है। दूसरी बात ये है कि हमारे जो बैंकिंग सेक्टर में तो खरीदारी हो ही रही है, मेटल सेक्टर में भी मेटल की कंपनियां हो गई
अब JSW देखिए और टाटा स्टील देखिए, हर कोई जो है जितने भी देखिए, चाहे JSW भी 3% चढ़ा और अब टाटा स्टील भी देखिएगा तो एक्चुअली में कहा गया है कि इंडियन का स्टील है, इंडियन स्टील है, उसका विदेश में मांग हो सकता है, क्योंकि चाइना पे टैरिफ लगने के बाद वहाँ का स्टील जो है वहाँ खर्चा नहीं हो पाएगा, और इंडियन स्टील जो चीप स्टील होगा चाइना के खिलाफ, तो उसको जो है डिफरेंट देश अपने 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 इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएंगे। तो दूसरी बात तो ये है कि उधर डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया है कि हम जो है जोरन पावल को, जो फेड के चीफ हैं, आप एक जान लीजिए, फेड के चीफ है जोरन पावल, उसको जो है हम नौकरी से निकाल के फेंक देंगे। ये ऐसा धमकी दिए हैं कि जो मेरा बात नहीं मानेगा उसको हम निकाल के फेंक देंगे। तो जोरन पावल भी बेचारा क्या करे। तो इस तरह से हमारा जो अनसर्टेनिटी है लगातार मार्केट में बढ़ते जा रहा है। अब विक्स भी देखिए, S&P 500 का विक्स देखिएगा 35 से कम हुआ ही नहीं है। तो विक्स भी देखिए ऊपर नीचे हो रहा है। और इंडिया में जिस तरह से टैरिफ पर जो पॉज लगा है, उसके बाद से लगातार एक बुल रन इंडिया में देखा गया है, और लगातार 4 से 5 दिनों में 10 से 15% का रिकवरी आ चुका है। अगर आपके पास अच्छा शेयर है तो हो सकता है 25 से 30% हो जाए फंडामेंटली, और छोटा मोटा धारू धारू स्टॉक है तो वो उसमें भी टाइम लगेगा। तो आज बस इतना ही रखते हैं अगले दिन के लिए, फिर कुछ ना कुछ रखेंगे। तब अगर ये चैनल आपको, ये बातें हमारी अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।